हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल भी है, इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो भी आया है। आशा करता हूँ आप लोगों ने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन पे मिलेगा, ज़रूर उसको भी कवर यहाँ पे कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे जितनी भी खबरें ज़्यादा आ रही है, जियोपॉलिटिकल हम लोग को खबरें देखने को मिल रही है, मतलब विदेश से खबरें यहाँ पे आ रही है, इंडिया के बाहर से हम लोग को खबर आते हुए देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में हम लोग को हलचलें भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, अभी की जो खबर यहाँ पे आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा पॉजिटिव ये खबर साबित यहाँ पे हो सकती है। देखिए, युद्ध अगर बात करें, रशिया एंड यूक्रेन के बीच यहाँ पे चल रहा है, बट इसमें अगर सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों इंडिया के पास भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इंडिया एंड रशिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खबरें देखने को मिल रही है रेदर देन रशिया वर्सेस यूक्रेन। और दोस्तों, इंडिया के लिए जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव खबरें की बारिश हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। मतलब देखिए, बीच में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्पेसिफिकली इंडिया के लिए यहाँ पे 25 से 27% का डिस्काउंट किसने दिया? रशिया ने दिया। इंडिया ने कुछ हद तक एक्सेप्ट भी कर लिया। कल का वीडियो भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो। देन दोस्तों, अभी आ चुका एक और भी बहुत ही बड़ी जबरदस्त न्यूज़, एंड वो है दोस्तों फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। राइट। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक अभी भी जारी है उनका। एंड यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, राइट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूके की कंट्रीज़ कंपनीज़ की बात करें, यूएस के कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितना हो सके रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के सैंक्शन। बहुत सारे वेस्टर्न कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वो रशिया से एग्जिट ही होती चली जा रही है। बहुत सारे, अगर आप लोग चेक करोगे, सिर्फ गूगल के ऊपर चेक करके देख लेना कि कितने सारे कंपनीज रशिया से बिजनेस से आउट हो रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, चलिए कोई भी बिजनेस यहाँ पे एग्जिट कर ले, चल जाता है, बट प्रॉब्लम कब आता है? जब फार्मा से जुड़ी हुई अगर कोई कंपनीज यहाँ पे रशिया से एग्जिट करेगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और यही चीज़ देखने को मिल रही है कि यूके यूएस के बड़े बड़े दिग्गज फार्मा कंपनीज भी दोस्तों रशिया से अभी हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके चलते आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि रशिया में फार्मा से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड शॉर्टेजेस क्रिएट होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि एक अलग लेवल का प्रेशर अभी रशिया के ऊपर डालने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। पर दोस्तों, ये सारी चीज़ें होते ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट है दोस्तों रशिया का। ऑफिशियली रशिया ने यहाँ पे बोल दिया कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे ऊपर जो फार्मा से रिलेटेड जो यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं, मतलब वहाँ से जो उनकी कंपनीज एग्जिट हो रहे हैं, इसके चलते शॉर्टेजेस हो जाएंगे फार्मा से, तो रशिया को इससे रिलेटेड कोई घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इंडिया। यस दोस्तों, ये मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर, आप चाहो तो गूगल के ऊपर, आप चाहो तो रशिया के जो ऑफिशियल ट्विटर्स है वहाँ पर जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते दोस्तों। यहाँ पे मॉस्को ने, मतलब रशिया की अगर हम लोग बात करें, ओपनली बोल दिया दोस्तों, ओपनली मॉस्को सेज इंडिया में रिप्लेस द वेस्ट इन रशियन फार्मास्यूटिकल्स मार्केट। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली उनको धमकी दी, आप निकलना चाहते हो ना, आप निकलो। हमारे साथ कौन खड़ा है? इंडिया खड़ा है। एंड दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इंडिया दुनिया भर में जाना जाता है आईटी के लिए एंड फार्मा के लिए। यस दोस्तों, हम लोग ज़बरदस्त एक्सपोर्ट करते हैं। इससे रिलेटेड बात करें, और रशिया यही अभी पकड़ कर चल रहा है कि अगर आपको निकलना है ना, निकलो, हम लोग पूरा का पूरा रिप्लेस कर देंगे। जितने भी आपके यूके, जर्मनी, यूएस जितने भी है एग्जिट करना चाहते हैं कर लो, हम पूरा का पूरा फार्मा का जो बिजनेस है इंडिया के साथ ही रिप्लेस कर लेंगे। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर ये इस तरीके की चीज़ें सच हो गई यहाँ पे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया के फार्मा सेक्टर के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, कितना ज़बरदस्त एक्सपोर्ट इंडिया यहाँ पे कर सकता है। इसका मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया था एक कि मिनिमम, मैं मिनिमम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, $5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया, सिर्फ फार्मा सेक्टर की अगर हम लोग बात करें। और पूरा रशिया फिर इंडिया के ऊपर डिपेंड हो जाएगा फार्मा से रिलेटेड। सो डेफिनेटली दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड आप खुद देख सकते हो, रशिया ने ये ऑफिशियली भी बोल दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त शब्द इस्तेमाल किया इंडिया के लिए। जब यहाँ पे रशिया से रिलेटेड पूछा गया उनके जो ऑफिशियल्स की, यहाँ पे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज एग्जिट हो रहे, कंपनीज एग्जिट हो रही है हमारे देश से, अलग अलग बिजनेसेस से, राइट। सो उन्होंने बताया जो जितने भी ये वेकेट प्लेस अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, राइट, वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड यहाँ पे करेंगे इंडियन कंपनीज। एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो उनको सवाल पूछा गया था फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उन्होंने बताया कि फार्मा से रिलेटेड टेंशन ही नहीं, इंडिया पूरा यहाँ पे रिप्लेस कर सकता है। इतनी ताकत है इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। और उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे, मतलब सीधा सीधा ये शब्द का भी प्रयोग किया है कि
वर्ल्ड फार्मेसी अगर किसी को जाना जाता है तो वो इंडिया को ही जाना जाता है। एंड अगर इंडिया हमारे साथ अगर खड़ा है यहाँ पे, सो किसी को भी कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिया यहाँ पे रिप्लेस यहाँ पे कर सकता है। और दोस्तों जो रशिया के ऑफिशियल्स है उन्होंने ये भी इनडायरेक्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको ये भी कह दिया है कि अगर आप ये सोचते कि इंडिया कैपेबल नहीं है, राइट, कि इतने सारे कंट्रीज़ के वर्सेस इंडिया ही सिर्फ अकेला रिप्लेस कर सकता है, तो अगर आप ये सोचते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं मतलब उन्होंने यहाँ पे बताया था कि पैंडेमिक के टाइम कि इंडिया ने ही सबसे ज़्यादा वैक्सीन हम लोग को दुनिया भर में यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए देखने को मिली थी, जिसका खुद का पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ का है। अलॉन्ग विथ उन्होंने बाहरी जो कमज़ोर देश थे उनके लिए भी वैक्सीन बनाई है। सो ये आप डाउट खाना ही छोड़ दो कि इंडिया कुछ कर नहीं सकता, तो डेफिनेटली इंडिया फार्मा से रिलेटेड ज़बरदस्त है। वर्ल्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसमें यहाँ पे टॉप लेवल पे यहाँ पे आता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों को सच होती हुई देखने को मिली एंड अगर इंडिया को यहाँ पे ऑर्डर मिल गया रशिया से, सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फार्मा सेक्टर के लिए हम लोग को क्लियर कट यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। पर देखिए ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, ये मीठी मीठी बातें तो मैं बताता हूँ, बट इसमें कुछ फ्लॉज भी है। फ्लॉज मतलब देखिए अभी कल के ही दिन की बात करें, राइट, 2 दिन का जो दौरा था, जापान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, राइट। जापान ने क्यों इतना हेवी इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, कि जापान भी चाहता है कि यहाँ पे कि वो इंडिया रशिया का डायरेक्टली साथ ना दे। देखिए जापान और रशिया का भी इतना बनता नहीं है, राइट। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, जापान की बात करें, उन्होंने रशिया के अगेंस्ट जाते हुए देखने को मिला था, बट इंडिया न्यूट्रल रहा था। सो अभी जापान भी इतना हेवी इन्वेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया के लिए इतना इजी नहीं होगा कि चलो हम भी फार्मा से रिलेटेड रशिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे करके। जापान से भी हम लोग को अभी पॉलिटिकली प्रेशर यहाँ पे जरूर आते हुए देखने को मिलेगा। सो इसके साथ अभी इंडिया कैसे डील करता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। बट इंडिया के लिए दोस्तों हम लोग जरूर कह सकते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी फार्मा सेक्टर के लिए, खास करके जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। अगर यहाँ पे होता है जैसे मैंने कहा कि मिनिमम $5 बिलियन, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, ये जितने भी ये फार्मा कंपनीज है, राइट, वो हम लोग को जबरदस्त यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं रशिया को। सो देख लेते हैं आगे जाके किस तरीके की न्यूज़ यहाँ पे सामने आती है इंडिया के लिए। जैसे मैंने कहा कि इतना इजी नहीं होने वाला है, बहुत सारे पॉलिटिक्स भी यहाँ पे जरूर रहेगी। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा अगर रशिया इंडिया से रिलेटेड इतनी बातें यहाँ पे कर रहा है यहाँ पे, तो चाइना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया रशिया जितना हमारा बॉन्डिंग है उससे कई अच्छा गुना ज़्यादा बॉन्डिंग रशिया का चाइना के साथ है, राइट। तो ये भी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। चाइना भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑफर जरूर कर सकता है यहाँ पे। एंड कुछ लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे थे, सर जाने दीजिए ना यूएसए, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे साथ रशिया। दोस्तों ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा कि अगर आप को चाइना के साथ डील करना है, राइट, उस वक्त रशिया हमारी मदद इतना नहीं करेगा जितना यूएसए करेगा, इसलिए इंडिया यूएसए को भी साइड में नहीं कर सकता, राइट। ये सारी पॉलिटिक्स है दोस्तों, आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे साइड बाय साइड लेकर यहाँ पे चलना पड़ता है। बट इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे रशिया ने ओपनली बोल दिया, ओपनली, कि अगर आप निकलना चाहते हो आप निकलो, हम इंडियन कंपनीज रेडी है, आप लोगों को ईजिली रिप्लेस कर देंगे, आपकी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चली जाएगी। सो दोस्तों फार्मा से रिलेटेड आप लोग ये सारे स्टॉक्स को फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। एंड स्पेसिफिकली 2 कंपनीज को थोड़ा ज़्यादा फोकस में रख सकते हो, ऐसे 2 फार्मा कंपनीज जो इंडियन है एंड रशिया में बिजनेस करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज। यस दोस्तों, डॉक्टर रेड्डीज का लगभग 8.25% तक का जो बिजनेस है दोस्तों वो हम लोग को रशिया से होते हुए देखने को मिलता है। एंड अगर मैं इसकी प्राइस के हिसाब से बात करूं, अमाउंट के हिसाब से, तो 1600 करोड़ का बिजनेस रशिया में यहाँ पे करता है। कौन करता है? डॉक्टर रेड्डीज। अभी देखना पड़ेगा, पहली ये न्यूज़ इतनी नेगेटिव थी क्योंकि रशिया यूक्रेन जैसे स्टार्ट हुआ, डॉक्टर रेड्डीज जैसे जो भी कंपनीज उनमें इन्वॉल्व थी उनमें हम लोग को धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिली थी। आज जाकर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ भी साबित हो सकती है। देखना पड़ेगा न्यूज़ किस वे में यहाँ पे चलती है, इतना इजी नहीं, बट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे एडवांस में ये सारी चीज़ें बता दी है। सो डॉक्टर रेड्डी 8.25% तक का बिजनेस करता है रशिया में, 1600 करोड़ तक का अर्निंग उनको वहाँ से होता है। एंड सन फार्मा ज़्यादा नहीं है, 3% ही करता है, समवेयर अराउंड 400 करोड़। सो ये 2 कंपनीज है दोस्तों फार्मा से रिलेटेड, मैंने आप लोगों को बता दी। इनके ऊपर आप चाहो तो खास करके यहाँ पे फोकस रख सकते हैं। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको सीखने के लिए बाजार डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए। बाजार बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब आपको इस तरीके की सारी चीज़ें पता होती है। सो ज़रूर आप यहाँ पे देख सकते हो, फार्मा सेक्टर को देखना है एंड इन 2 खास स्टॉक्स को आप लोगों ने ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखना है जो कि निफ्टी 50 के भी पार्ट्स है। सो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये जबरदस्त वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम, कौन सा अकाउंट ओपन किया जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।